हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे रिकॉल कर लेते हैं। तो इसको देख लेना, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 149 पे है। ओके, देखो हमने आर्क के बारे में पहले ही पढ़ा है। तो आर्क क्या होता है? सपोज ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। इस सर्कमफेरेंस का एक टुकड़ा मैंने निकाल लिया, जैसे कि एक यहाँ से मैंने एक टुकड़ा निकाल लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। ओके, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी इस फिगर में देखो तो ये जो ये है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? माइनर आर्क। इसको नाम दिया हमने ए एक्स बी, ठीक है। माइनर आर्क ए एक्स बी, राइट। इसके बाद में ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं मेजर आर्क। मैंने यहाँ पे लिख दिया मेजर आर्क। इसका नाम क्या है? ए वाई बी, ठीक है। इसके बाद में जो माइनर आर्क है ना, हमको उसका मेज़र दिया हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ द माइनर आर्क कितना है? 100 डिग्री। ओके, जो माइनर आर्क है उसका मेज़र कितना दिया हुआ है हमको? 100 डिग्री। अभी जो मेजर आर्क है उसका मेज़र हमको निकालना है। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो सिंपल है कि मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 माइनस मेजरमेंट ऑफ माइनर आर्क। ओके, अभी 360 कैसे आया? तो ये सर्कल जो है, ये सर्कल पूरा कितने का है? 360 का है ना। ओके, तो इज इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क हमको पता है कितना है? 100 है। तो मैंने इसको माइनस किया तो मुझे इक्वल टू आंसर कितना मिल जाएगा? ठीक है, कितना मिल जाएगा? 260 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 260 डिग्री। ओके ओके, तो हमने आर्क के बारे में पढ़ लिया। ये हो जाएगा हमारा मेजर आर्क ए वाई बी, राइट। और ये हो गया माइनर आर्क ए एक्स बी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि व्हाट इज सेक्टर। तो देखो ध्यान से, देखो जो ये चीज़ है ना, ये सेक्टर है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया? ये हो गया माइनर सेक्टर। तो ये बड़ा वाला क्या हो गया? ये पूरा, ये बड़ा वाला हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो बेसिकली सेक्टर क्या होता है? सेक्टर में देखो दो रेडियस होगा। ओके, सेक्टर में दो रेडियस होगा, सर्कल का दो रेडियस होगा और एक आर्क होगा, ठीक है। तो ये जो फिगर हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। देखो यहाँ पे दो रेडियस है, एक आर्क से ये फिगर एनक्लोज्ड है, तो ये क्या हो गया? सेक्टर हो गया। सिमिलरली इधर पे भी देखो दो रेडियस है, ठीक है, एक आर्क है, तो ये क्या हो गया? ये भी सेक्टर है, ठीक है। अभी देखो ये दो रेडियस है, ये हमने माइनर आर्क लिया, तो इसलिए जो सेक्टर बनेगा वो क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा, ठीक है। दो रेडियस हो गया, ये हमने कौन सा रख लिया है? मेजर आर्क। तो जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। अब इस सेक्टर को नेम कैसे देंगे? तो देखो पहले नेमिंग सीखते हैं हम लोग माइनर सेक्टर का। इसको कैसे नाम दोगे? देखो ओ डैश ए एक्स बी, ठीक है। तो ओ डैश करके ए एक्स बी, ये क्या हो गया मेरा? माइनर सेक्टर। इसके बाद में ओ ए वाई बी, ये क्या हो गया मेरा? मेजर सेक्टर। ओके, ठीक है। इसके बाद अभी सेक्टर के कुछ फार्मूले हम लोग, चलो फार्मूले को स्टडी करते हैं अब। तो हमको 7.3 करने के लिए 3 फार्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट वन है एरिया ऑफ सेक्टर। अगर सेक्टर का हमको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये नथिंग बट एरिया ऑफ सर्कल है, याद करना। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सपोज अगर हमको सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। समझो ये सर्कल हो गया, ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया, ये पूरा तो सेक्टर है। अगर हमको कभी ये आर्क, ठीक है, ये आर्क का लेंथ निकालना है या फिर इस बड़े आर्क का लेंथ निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है। व्हाट इज दिस 2 पाई आर? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। थर्ड वन है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। इन दोनों के बीच का रिलेशन कि एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, उनके बीच में क्या रिलेशन है? तो देखो हमको ये रिलेशन देखना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को मैंने ए लिया, इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क को हमने एल लिया। ओके, ये फॉर्मूला होगा, कोई के बुक में ऐसे भी दिया होगा
ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू एल करके, ठीक है, ऐसे लिखा होगा, देख लेना इसको, तो एक ही चीज़ है वो भी। ओके, ये 3 फॉर्मूलेस को प्रॉपरली पढ़ लो। तो चलो हम सम्स को प्रोसीड करते हैं अभी। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखना। देखो वहाँ पे दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इस 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में हमको दिया हुआ है कि मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ एन सर्कल इज़ 54 डिग्री। ओके, तो देखो ये सर्कल हो गया, ठीक है। इसके बाद में सर्कल का कुछ रेडियस हमको दिया हुआ है, कुछ ऐसे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हो गया। फिर मेजर ऑफ आर्क दिया हुआ है, मतलब क्या, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एंगल है ना, ये एंगल दिया हुआ है कितना है, 54 डिग्री। कंफ्यूज नहीं होने का मेजर ऑफ आर्क और लेंथ ऑफ आर्क में, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क एक अलग चीज़ है, यानी कि इस आर्क का लेंथ बताओ। मेजर ऑफ आर्क बोला तो थीटा, ठीक है, याद रहेगा। मेजर ऑफ आर्क क्या है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ओके, थीटा क्या रहेगा, मेजर ऑफ आर्क रहेगा। लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसकी बात चल रही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो मेजर ऑफ आर्क दिया हुआ है हमको, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, 54 डिग्री। इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये सेक्टर हो गया, हमको ये एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला आएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है, यहाँ पे क्या है 54 है, अपॉन 360 इंटू पाई भी दिया हुआ है, क्या लेना है हमको 3.14 इंटू आर स्क्वायर में क्या आएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप 54 अपॉन 360 इंटू 314 अपॉन क्या ले लो 100। ओके, ये 10 इंटू 10 आ गया। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, इतना तो क्लियर हो गया। इसके बाद में इसको भी कैंसिल कर सकते हो 9 के टेबल से। 9 4 ज़ा 36, ठीक है, 9 6 ज़ा 54। ओके, अच्छे से लिखता हूँ, 9 4 ज़ा 36, 9 6 ज़ा 54। अगेन ये क्या हो गया, क्या बचा हमारे पास अभी, ऊपर बचेगा 6 अपॉन 40 इंटू 314। ओके, फिर से इसको कैंसिल करो 2 के टेबल से। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये 0 आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में हमारे पास बचेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच जाएगा 3/20 इंटू 314। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इसको फिर से कैंसिल करो। कैसे कैंसिल करोगे, 2 के टेबल से देखो ये चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, आगे ना आएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, फिर से 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। अभी नीचे क्या बच गया, 10 बच गया, ठीक है, 10 बच गया। अगर नीचे तो कैंसिल मत करना। अब ये आ जाएगा 3/10 इंटू 157, ठीक है। इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा, तो यहाँ पे 471/10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी ये 0 है नीचे, इस 0 को ऊपर भेजो तो क्या आ जाएगा 471.1, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अभी एरिया निकाल रहे हैं तो किस में होगा, स्क्वायर, और बाकी चीज़ें किस में, सेंटीमीटर में है, तो आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये समझा। नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखो वहाँ पे दिया हुआ है कि मेजर ऑफ आर्क ऑफ एन सर्कल इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम्हारे बुक में 80 सेंटीमीटर दिया होगा, 80 सेंटीमीटर, तो ये रॉन्ग है, उसको करेक्ट करके क्या लिखना 80 डिग्री, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एंगल हमेशा किस में होता है, डिग्री में होता है, वो बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। ओके, तो उसको करेक्ट कर लेना। तो पहला क्या है, हमको क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ आर्क विच इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हमको उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमको बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, थीटा अपॉन 360
इंटू 2πr, ठीक है, हमने यही पढ़ा था। ओके, इतना क्लियर हुआ। थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr विच इज़ इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई क्या लेना है यहाँ पर भी 3.14 लेना है, इंटू आर क्या होगा 18। इतना क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखो, ये 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो 8 अपॉन 36 इंटू 2 इंटू 314 अपॉन 100, ठीक है, इंटू 18। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप अभी क्या करो, 8 इंटू 314, ठीक है, अपॉन क्या आ गया 100 आ गया। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, इस 8 को इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, 8 सा 24, 8 25, ठीक है। अभी नीचे 100 था, अपॉन क्या है 100 है, तो ये 2 0 ऊपर जाएगा। ओके, 2 0 ऊपर जाएगा, यानी फाइनली आंसर कैसे आएगा 25.12। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ किस में होता है, हमेशा हमने देखा है लेंथ जो हमने निकाला है किस में रहता है, सेंटीमीटर में रहता है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम पे आते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ सेक्टर, ओके, रेडियस ऑफ सेक्टर आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमको दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वल टू एल इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमको टू फाइंड यहाँ पे क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, इतना क्लियर। सॉल्यूशन मैंने लिखा कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, देखो हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट ये फार्मूला मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे थीटा यानी कि कोई भी एंगल गिवन नहीं है। हमको क्या क्या गिवन है, रेडियस दिया हुआ है और लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, ठीक है। हमको थीटा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। तो इस क्वेश्चन में देखो हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो एक चीज़ कि अगर लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है और हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ये रिलेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। ओके, इसके बाद में हमको आर की वैल्यू दी हुई है 3.5 अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क क्या है 2.2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, उससे पहले इसको कैंसिल कर लो, देखो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ओके 1.1 आ गया। तो इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको कुछ 3.5 इंटू 1.1 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमारा जो आंसर मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके कि 3.85। अब हम एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो देखो वहाँ पे दिया हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख लिया रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में दिया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर, तो लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमको फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, ठीक है। हमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, मतलब ये एरिया ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा। तो इसको फिर से ऐसे लिख लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमको रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं।
सॉल्यूशन। तो इसमें एक बात समझ लो, देखो ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर और ये हो गया मेरा मेजर सेक्टर, ठीक है। तो देखो ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर मिला के पूरा क्या बनता है, एरिया ऑफ सर्कल बनता है, बराबर ना। ये हो गया माइनर सेक्टर और ये वाला हो गया मेजर सेक्टर, ये पूरा मिला के क्या बना, एरिया ऑफ सर्कल बना। तो तुम फॉर्मूला देखो खुद से बना सकते हो, फिर तुम लोग बोल सकते हो कि देयरफॉर कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, कभी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया रहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या, कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके। अभी क्या क्या गिवन है, हमको एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है क्या, चेक करो बराबर से। तो देखो हमको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो, हमको गिवन में दिया हुआ कितना है, 100 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके। इतना क्लियर हो गया। अभी एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकता हूँ ना। हम पाई की वैल्यू हमको क्या बोला यहाँ पे लेना है, 3.14 इंटू आर क्या हो गया 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में 3.14 इंटू 10 करना पड़ेगा, इक्वल टू 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इतना क्लियर है, ठीक है। ये समझ जाएगा ना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज सब पुट करता गया हूँ। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखो इसको ऐसे लिखेंगे 314 अपॉन 100 इंटू 10। तो देखो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा 314 इक्वल टू 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखो 100 है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप 314 माइनस 100 इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। तो तुमको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा, इसको माइनस कर लोगे तो ये मिलेगा 214 इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके। क्लियर हो गया। फाइनली इसको लिख लेना कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर चलो मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 214 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखो वहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इसका रेडियस कितना दिया हुआ है हमको, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, जिस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज़ 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हमको टू फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क तो सिंपल है, वो रिलेशन यूज़ करो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का, तो तुमको आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। हमने यही पढ़ा था, इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है 15 अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क हमको फाइंड करना है, हमको नहीं मालूम है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हमको दिया हुआ है क्या है 13, ठीक है। अभी ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 इंटू 2 और 15 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा,
अपॉन 15 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइनली कितना मिल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो गिवन हमको दिया हुआ है, गिवन कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। इसके बाद में हमको मेजर ऑफ आर्क एम बी एन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आर्क एम बी एन है, इसका मेजर दिया हुआ है कितना है 60 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, अगर तुम्हारे बुक में शायद इधर कुछ मिस्टेक होगा तो करेक्ट कर लेना। ये आर्क कितना आएगा 60 डिग्री का आएगा। ठीक है, इसके बाद में फाइंड, पहली चीज़ है हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या है सेक्टर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन, यानी कि ये वाला सेक्टर। ठीक है, ये जो सेक्टर है इसका एरिया निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम सी एन, या ये बड़ा वाला सेक्टर। ठीक है, मीन्स क्या, हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ एम बी एन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ एम सी एन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था हमको मालूम है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 22/7। क्यों ऐसा लिया, क्योंकि आर क्या है 7 है, दैट्स वाई। तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। ओके, 7 और 7 कैंसिल हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तुमको आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हमको एरिया ऑफ सर्कल तो मिल गया। नेक्स्ट हमको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन, ओके एक मिनट। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ एम बी एन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिस इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है हमको दिया 60 अपॉन 360 इंटू वॉट इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमने क्या निकाला है 154, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ क्या है यहाँ पे 154। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करोगे और आर का वैल्यू पुट करोगे तो भी चलेगा, बट ये एक सिंपल तरीका है, उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या होगा बढ़ जाएगा। इसको कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, ओके विच इज इक्वल टू 154 आएगा, 154 अपॉन 6 आएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे तुमको ये पॉइंट में आंसर आने वाला है, तो तुमको कुछ ऐसे आएगा 25.66 आएगा। ठीक है, ऐसे कुछ तो आएगा। तो इस आंसर को अप्रॉक्सीमेट ऐसे ले लो, जिस इक्वल टू 25.7, ओके 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी ध्यान से समझो, देखो हमको ये सेक्टर का एरिया मिल गया, हमको एरिया ऑफ सर्कल मालूम है। तो हमने पढ़ा था, हमने फोर्थ समय पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, उस फॉर्मूले से हमको डायरेक्टली क्या होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर हमको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ एम बी एन प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ एम सी एन। ठीक है, तो हमको ये निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ एम सी एन निकालना है, राइट। हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू हमने निकाली है, क्या है यहाँ पे 154। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी हमने निकाला है, क्या है 25.7 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ एम सी एन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को यहाँ पे लाओ, माइनस करो, माइनस करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ओ एम सी एन जिस इक्वल टू, माइनस करना तो आ जाएगा, कैसे माइनस करना है, तो यहाँ पे है 154 पॉइंट क्या आएगा 00। ठीक है, 154.00 माइनस करोगे तो 25.7, ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से माइनस कर लोगे तो तुमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कुछ ऐसे 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,